शॉपिंग मॉल अब धीरे धीरे घोस्ट मॉल बनते जा रहा है। अब ये घोस्ट मॉल क्या है? अमेरिका के बोस्टन सिटी में एक हेलीकॉप्टर से एक डायनासोर को लटका के ले जाता था। इस प्लेन को देखो, इस प्लेन की नाक आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा। सारे प्लेन की नोच जैसे सीधा होता है, लेकिन इस प्लेन का नोच थोड़ा नीचे झुका हुआ है। पर ऐसा क्यों? अक्सर मॉल्स की एंट्रेंस पर आपने ऐसे एयर डोर देखे होंगे, लेकिन मॉल्स में ये क्यों लगा हुआ होता है? नंबर 10, 1984 की बात है। अमेरिका के बोस्टन सिटी में एक हेलीकॉप्टर से एक डायनासोर को लटका के ले जाता था, जो किसी मूवी के सीन से कम नहीं था। और उस डायनासोर का पूंछ और गर्दन भी हिल रहा था। और वहाँ के जो लोग थे इसे देखकर पैनिक में आ जाते हैं और पुलिस को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे डायनासोर को लटका के ले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई रियल डायनासोर नहीं था, बल्कि एक डमी डायनासोर था, जिसे वहाँ के एक म्यूजियम में ले जाता था। और उस डायनासोर का वेट 500 kg था। मतलब सोचो, अगर बाई चांस उसका वायर टूट जाता और अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो उसका क्या होता? शायद हम पहली बार ये कहते कि डायनासोर किसी इंसान को मार दिया। नंबर 9, ये जो आप अभी देख रहे हो ये आपको एक वाटर फाउंटेन की तरह लग रहा होगा। हाँ, ये तो वाटर फाउंटेन है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक वाटर फाउंटेन क्लॉक भी है। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो वाटर ड्रॉप को कंट्रोल करके एक स्पेसिफिक टाइम पे नीचे गिराता है। और जो वाटर ड्रॉप होती है वो नीचे गिरते हुए टाइम और डेट भी दिखाता है। मतलब टेक्नोलॉजी देख रहे हो ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की। नंबर 8, पहले आप ये देखो, ये लोग समुद्र से एक अजीब सी चीज को निकालते हैं और उसे खाने लगते हैं। इसे आप जेलीफिश मत समझना, एक्चुअल में इसे बुल हाइव स्कल्प कहा जाता है, जो एक तरह की समुद्री आल्गी है, जो कुछ इस तरह की पाइप की तरह दिखती है, जिसकी लंबाई 30 मीटर तक हो सकता है। इसमें विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए लोग इसे सूखा, कच्चा या फिर इसका अचार भी बनाकर खाते हैं। नंबर 7, इस प्लेन को देखो, इस प्लेन की नाक आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा। सारे प्लेन की नोच जैसे सीधा होता है, लेकिन इस प्लेन का नोच थोड़ा नीचे झुका हुआ है। पर ऐसा क्यों? देखो, ये है सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड प्लेन, जो अब तक का सबसे तेज चलने वाला पैसेंजर प्लेन था। और इस प्लेन का टॉप स्पीड 2000 किलोमीटर पर हवा थी। और इसको ऐसी स्पीड देने के लिए इसकी नाक को ऐसा डिजाइन किया गया था, जो कि बाद में समस्या बन गई, क्योंकि पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान इसकी नाक की वजह से रनवे नहीं दिखाई देता था। इसीलिए इंजीनियर ने इसकी नाक को अपग्रेड किया, जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान तो नीचे हो जाती है, फिर आसमान में जाने के बाद फिर से सीधी हो जाती है। नंबर 6, सिलोकेंथ नाम की एक मछली है, जो दुनिया से ऑलमोस्ट 66 मिलियन साल पहले गायब हो गई थी। और ये जो मछली है ये डायनासोर के वक्त होती थी और इसकी फॉसिल भी पाई गई थी। लेकिन 1938 में क्या होता है कि एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा और उस मछली को एक आर्कोलॉजिस्ट ने देख लिया, जिसके बाद पता चला कि ये वही मछली है जिसको हम सेंचुरी से एक्सटिंक्ट मान रहे थे, जिसका सिर्फ फॉसिल ही मिला था। और उस दिन उस मछुआरे ने सिर्फ इस मछली को नहीं पकड़ा था, बल्कि पूरे इतिहास को कैप्चर कर लिया था। नंबर 5, माइक्रोमोट। ये रिस्क मेजरमेंट का एक यूनिट है। अगर 10 लाख लोगों में से केवल किसी एक व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट के चलते मौत होने का संभावना होता है, यानी 1 in the million चांस ऑफ डेथ, ये पूरे बोलने के बदले बस आप ये बोल दो रिस्क ऑफ 1 माइक्रोमोट, बस काम खत्म। नंबर 4, डॉल्फिन जो होते हैं हमेशा शिप के आगे तैरते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिप कहीं खो ना जाए, इसलिए शिप को रास्ता दिखाने के लिए वैसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में शिप के बल्बस बो के कारण इसके आगे एक प्रेशर वेव बनती है, जो पानी को आगे की ओर ढकेलती है। और डॉल्फिन को ये बात पता चल गई कि अगर वो इस वेव में आएंगे तो बहुत ही कम एनर्जी में वो बहुत तेज तैर पाएंगे, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ शिप के आगे मजे करने के लिए आते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास स्टेबल वीडियो बनाने के लिए गिम्बल नहीं है तो आप मुर्गियों को आज एक गिम्बल इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअल में बात यह है कि मुर्गियों का जो सिर है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। आप उनको जितना भी हिलाओ उनके सिर एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मुर्गी के सिर पर कैमरा लगा दिया और फिर मुर्गी को बोट के आगे बैठा कर उस बोट की स्पीड को बढ़ा दिया। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वीडियो इतना ज्यादा स्टेबल बनेगी। अब इस वीडियो को देख सकते हो कि मुर्गी का सिर इतना ज्यादा स्टेबल था कि वीडियो जरा सा भी नहीं हिल रहा था। और इसके साथ साथ उन्होंने मुर्गी को कैमरामैन बनाकर बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे स्काई डाइविंग, स्टंट, बाइक रेसिंग, और इन सभी वीडियोस में वीडियो एकदम स्टेबल मिल रहा था। नंबर 2, शॉपिंग मॉल अब धीरे धीरे घोस्ट मॉल बनते जा रहा है। अब ये घोस्ट मॉल क्या है? जो मॉल 40% से ज्यादा खाली रहता है, यानी कस्टमर्स मॉल्स में नहीं आते हैं, उसके लिए एक ऑफिशियल टर्म निकला है घोस्ट मॉल, या फिर आप ये कह सकते हो डेड मॉल, जम्बी मॉल। क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं और कुछ लोग सिर्फ सैटरडे या फिर संडे के दिन ही शॉपिंग मॉल जाते हैं, इसीलिए पूरे देश भर में घोस्ट मॉल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नंबर 1, अक्सर मॉल्स की एंट्रेंस पर आपने ऐसे एयर डोर देखे होंगे, लेकिन मॉल्स में ये क्यों लगा हुआ होता है? देखो, ये एयर डोर्स मॉल्स के बिजली के बिल को काफी ज्यादा कम कर देता है, क्योंकि मॉल्स में पूरे दिन एसी चलता रहता है, जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर सेट होता है। और जैसे ही वो टेम्परेचर आरसीबी हो जाता है, एसी में लगे कंप्रेसर बंद हो जाता है, सिर्फ ये फैन चलता रहता है, जिससे इसकी पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन साथ ही मॉल्स में हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं, जिसे बार बार गेट खुलने और बंद होने की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर पूरा टाइम चलता रहता है और बिजली का बिल बढ़ता रहता है। लेकिन इस एयर डोर को लगाने से ना बाहर की हवा अंदर आ पाती है और ना ही अंदर की हवा बाहर जा पाती है, यानी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफी ज्यादा कम आता है। इसके अलावा ये बाहर से आने वाले डस्ट और स्मेल वगैरह को भी अंदर नहीं आने देता और लोग भी बड़े प्यार से अंदर चले जाते हैं, इसीलिए मॉल्स में से एयर डोर को लगाया जाता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके
जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।